हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। रिज़ल्ट आई, आप लोग कुछ अच्छे मार्क्स अचीव किए होंगे, कुछ बच्चे खुश नहीं होंगे, कुछ दूसरे को देख के खुश नहीं होंगे कि उनका इतना परसेंटाइल आया, उसका इतना परसेंटेज आ गया, मेरा नहीं आया। तो मेरा ये कहना है, कुछ बच्चे को हो सकता है कि उसमें से एक आप भी हो, थोड़ा सा जाने जाने में मान लीजिए वो फिसल गए, दैट मीन्स उनको क्रॉस लग गया। तो क्या ये एंड हो गया? ये एंड हो गया? लोग क्या कहते हैं वो नहीं जानना है। क्या ये एंड है? आप ये समझते हो? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिसको मन में ये लग रहा है कि हम फेल हो गए हैं, हम उनसे कम रह गए हैं, हम जो आगे करना चाहते थे IIT JEE या नीट, जो भी आगे करना चाहते थे हम नहीं कर पाए अब वो। तो उनके लिए बस एक ही सवाल है, वो खुद से पूछे क्या आपने अपना 100% अपनी पढ़ाई को दिया था? क्या आपने अपना सारा तन मन अपने उस काम में लगाया था जो अभी करके आप आए और जिनका ये परिणाम निकला हुआ है, जिनका ये रिजल्ट आया है? अगर हाँ, दिक्कत तब नहीं है अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं, जो हम कर सकते थे वो हम नहीं किए इसलिए फेल हो गए हैं, तो कोई बात नहीं है। दिक्कत उनको हो रही है जो कि अपना 100% देते आ रहे थे, कि अपना 100% दिया, जिनका माइंड कह रहा है कि हमने अपना 100% अपनी पढ़ाई को दिया, फिर भी रिजल्ट ऐसा आया। दिक्कत उनको है, आपको दिक्कत नहीं है। आपको क्या है? मन में ये चीज बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आपने अपना 100% एफर्ट नहीं लगाया। जितनी आप में काबिलियत थी उतना आपने नहीं शो किया, तो आउटकम थोड़ा सा कम आ गया। तो फिर संभलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग अपने एफर्ट को बढ़ाएंगे, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, हम लोग फिर उस 100% तक अपने लेवल को लेके जाएंगे और वहां से रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को। डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलता है उसमें। अब बात यहां पर यह है कि अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। फ्री होने का सेंस ये हो गया कि अब लोगों की उम्मीदें आपसे नहीं है। लोग आप पर जो नज़र गड़ाए हुए थे कि ये बच्चा इतना करके आ सकता है, ये इतना करके आ सकता है, ये करेगा, जो लोग सोच रहे थे, जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे थे, जिनको देख करके आप लोग को डर भी लगता था, कभी कोई डर भी लगता होगा, जैसे मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस कभी रहा होगा कि जिनको देख करके खुद से डर नहीं लगता था, लेकिन दूसरों को देख कर डर लगता था कि कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए कि उनके नज़र के सामने हम गिर जाए। अब तो ऑलरेडी भाई गिर चुके हैं, हमने सब कुछ अपना खो दिया, इस रिजल्ट में हमने खो दिया। अब किस बात का डर? When you have nothing to lose, then you will be free। अगर आपके पास अब और खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल अब आप आजाद हैं। अब अपने दम पर अपना 100% एफर्ट लगा के फिर से खड़ा होंगे। कम से कम ये तो नहीं रहेगी ना कि इस बार कोई उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, किसी से डर नहीं रहेगा, क्योंकि सब तो समझ गए हैं कि ये तो अब ये बिगड़ गया, अब ये हो गया, वो हो गया। लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। लोगों का काम क्या है? लोग का काम कहना ही है, लोग तो कहेंगे ही, लोगों को और कोई काम नहीं है। आप अच्छा करोगे तो भी वो कहेंगे, आप कुछ खराब कर जाओगे तो भी वो कहेंगे, वो कहने से बाज नहीं आते हैं। तो आपको यहाँ से जो है अपनी लाइफ को फिर से इक्विलिब्रियम में लाना है, फिर से बैलेंस करना है। और इस बार जो बैलेंस करेंगे वो एकदम 100% एफर्ट के साथ बैलेंस करेंगे और लाइफ फिर से बैलेंस होगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, ये आपके लाइफ का एक छोटा सा डिसीजन था, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी जिसे आपने मान लो मिस कर दिया। जैसे क्रिकेट में अगर एक बॉल मिस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैच मिस हो गया, आपका जस्ट एक बॉल मिस हुआ है। अभी आपकी लाइफ एंड नहीं हुई। यहाँ पर ये आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं हो सकता है, ये रिजल्ट लाइफ का आपका डिसीजन नहीं हो सकता है। लाइफ का डिसीजन अभी बहुत ही बाकी है,
बहुत कुछ आपके लाइफ को डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कहाँ जाएगी। तो अभी एक चीज़ मिस होने के कारण से अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हो तो आगे आने वाले बहुत सारी चीज़ें या तो करने आपको डर लगेगी या तो आप कर ही नहीं पाओगे या करना ही नहीं चाहोगे, इस फील्ड से ही आप निकल जाओगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार अगर लग जाती है तो वो फील्ड को ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, सारे प्लेयर्स हमेशा शतक नहीं मारते हैं। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुए हैं, तभी वो 100-150 रन मारते भी थे। जस्ट वही बात है, अभी अगर आप 0 पे आउट हुए हो तो आप भी शतक मारोगे, टाइम मिलेगा और खुद आपको टाइम देगा। देखिए दुनिया की नज़र में आप गिरे हैं ये नहीं जानना है आपको। आप कभी भी खुद की नज़र के सामने मत गिराना, खुद का मोरल लूज मत होने देना अपने सामने में। अपने मन में यही कहो कि जो मेरे में काबिलियत थी उतनी मेहनत से हमने पढ़ाई नहीं की, उतनी मेहनत उतना एफर्ट हमने नहीं लगाया, इसलिए ये थोड़ा सा कम परिणाम आया। अगर हम और लगाते, क्योंकि मेरे अंदर में है उतनी काबिलियत, अगर हम और लगाते तो बहुत बड़ा कुछ कर जाते। तो फिर डरना किस बात का भाई? 1 साल ही लूज तो हुआ है, जस्ट नंबर। अगर यही 1 साल सिंपल समझिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ से अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं, दैट मीन्स ये कि अगर पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपके बचे हुए इतने साल जो है ये नंबर की तरह बीतते जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस 1 साल को यानी पास्ट को भूल करके फिर से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा और इस बार 100% एफर्ट लगा तैयारी करिएगा, तो आने वाले आपके जितने भी साल होंगे वो सभी आपके गोल्डन टाइम के रूप में बीतेंगे। तो बस यही है कि अपने आप को अपनी नज़र के सामने मत गिरने देना, कभी भी नहीं। हमेशा मन में ये कहो कि आई विल डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, करूँगा, और इस बार 100% एफर्ट के साथ करूँगा। देखो कैसे सक्सेस करते हो। ये लाइफ का एंडिंग नहीं है, ये लाइफ आपका एंड यहाँ पर नहीं हुआ है, बहुत बाकी है, बहुत लाइफ बाकी है आपकी। अभी आपको बहुत कुछ करना है। देन गाइज नेवर गिव अप, कभी आपको गिव अप नहीं करना है, कभी आपको फील्ड छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। गिरोगे, उठोगे, संभलोगे, दौड़ोगे, ऐसे ही होगा और मंजिल तक लेकिन पहुंचोगे।